मरता क्या नहीं करता। जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो सरकार के सामने आत्मदाह कर। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। दर्शकों के लिए एक छोटी सी सूचना है, हमारा चैनल द BITN का नाम बदलकर हमारी द BITN टीम ने सफ़र 24 कर दिया है। जी हाँ, चलिए आते हैं मुद्दे पर। हमारे बड़कागांव विधानसभा के भूतपूर्व विधायक श्री लोकनाथ महतो जी ने ऐलान किया है, ये चेतावनी दी है कंपनी को, NTPC को और सरकार को, झारखंड सरकार को, कि हम आत्मदाह कर लेंगे। आखिर क्या बात हो गई कि ये आत्मदाह तक बात पहुंच गई? पूर्व विधायक को आत्मदाह करने की चेतावनी देनी पड़ी सरकार को। आखिर इनकी कौन सी बात नहीं मानी गई? आपको सारा माजरा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। मैं भूमि अधिग्रहण का मामला जब उठाया तो DC साहब ने संतोषजनक जवाब हमको नहीं दिया। ये हम लोग तो यही कह रहे हैं कि NTPC ने जो घोषणा किया है, जो भी घोषणा किया है, उसी को सरकार जमीन पर लागू कर दिया। हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा बात है वो नहीं है तो सरकार जब अपना जमीन, सरकारी जमीन जिस रेट से कंपनी को दिया है 8,39,267 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष, लीज पर हमारा जमीन ले। 30 साल का नहीं, 40 साल का नहीं, 50 साल का नहीं, जितना दिन का लेना है ले हमारा, ताकि खतियान जिंदा रहे। सरकार जो है जब अपना जमीन लीज पर दिया और उसको भी नहीं मान रही है, तब हम लोग पास उपाय क्या है? और इसके बाद भी हम सरकार से जाके बात करेंगे, मुख्य सचिव से बात करेंगे, रेवेन्यू सचिव से बात करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी बात करें। और उसके बाद जो है भी समस्या का समाधान नहीं होगा। मरता क्या नहीं करता। जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो सरकार के सामने आत्मदाह कर। NTPC ने बड़ा ही खेल कर दिया बड़कागांव के रैयतों के साथ। जी हाँ, NTPC का ये खेल क्या है? वीडियो में आपने देखा होगा कि विधायक जी ये कह रहे हैं कि NTPC जो कोल माइनिंग कंपनी है, जो बड़कागांव में काम कर रही है कोयला खनन का, वो अपने घोषणा पत्र पर खरे नहीं उतर रही है। जो घोषणा की है जनता से वो पूरा नहीं कर रही है। तो ये क्या बात है, इसको हम अच्छे से समझाने के लिए आपको चलिए ले चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, फिर हम आपसे बात करें। चलिए आपको बताते हैं मेन फसाद क्या है। आप सबसे पहले इस पेपर को देखिए। ये है NTPC का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति। ये घोषणा पत्र एक तरह से, घोषणा पत्र बहुत लंबा चौड़ा है NTPC का, लेकिन आपको इसमें कुछ हम बिंदु दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन आपको हम जो विवादित मुद्दा है, जिस पर कंपनी नहीं खरा उतर रही है, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए ये जमीन मुआवजा से संबंधित जो बातें हैं, इसमें आप ख नंबर को पढ़िए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जमीन के मूल मुआवजे के 30% अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भूमि अधिग्रहण का जो मूल मुआवजा है, जैसे मूल मुआवजा 20 लाख रुपया प्रति एकड़ आप मान लीजिए, अगर 1 एकड़ का 20 लाख रुपया मूल मुआवजा है तो उसका 30% अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना है। ये भुगतान का जो नियम है उसमें है, यानी कि 20 लाख प्लस उसका 30% 6 लाख, यानी 1 एकड़ जमीन आप देते हैं तो 26 लाख रुपया के आप हकदार होते हैं। लेकिन कंपनी इसका खुलेआम उल्लंघन कर रही है, पालन नहीं कर रही है। ये पुराना डेटा है। बाद में तो अभी रेट आंदोलन के बाद शायद 24 या 25 लाख हो गया है, उसके हिसाब से तो फिर 30% ज़्यादा हो जाएगा। आपको हम एक समझने के लिए बता रहे हैं। अब आप दूसरा नंबर पढ़िए। ब्याज संपूर्ण राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर पर भूमि अधिग्रहण की धारा 4 की अधिसूचना अथवा अन्य किसी अधिनियम जैसे सेबी एक्ट के अधीन अधिग्रहण अधिसूचना की धारा 7 की तारीख से राशि के हस्तांतरण के दिनों के लिए दी जाएगी। इसमें जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, इसको ध्यान से, ब्याज संपूर्ण राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर पर दिया जाएगा और की तारीख से राशि के हस्तांतरण के दिनों के लिए दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, सो आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जमीन अधिग्रहण नियम कहीं लागू हो जाता है, एक्ट लागू हो जाता है, तो वहाँ पर आप जमीन की खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं, उस पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जमीन का आप पूरी तरीके से उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कंपनसेशन में कंपनी 12% क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। अधिग्रहण एक्ट लागू हो गया है और जितना देर से जमीन कंपनी लेगी उसको आप वो अधिग्रहित करती है, तो वो प्रत्येक वर्ष 12% ब्याज के साथ पैसा देती है।
अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं, उदाहरण के लिए मान के चलिए आप 1 एकड़ जमीन दी। अब 2015 में कंपनी ने अधिग्रहण नियम लागू किया, लेकिन आपकी जमीन 2017 में गई, 2 साल के बाद गई, ठीक है। तो कंपनी कितना पैसा देगी? 20 लाख प्लस उसका 30% अतिरिक्त 6 लाख, 26 लाख और 12% ब्याज 2 साल का। यानी 2015 में अधिग्रहण नियम लागू तो कर दिया, लेकिन आपका जमीन लिया 2017 में, आपको अतिरिक्त 12% जोड़ करके देखिए। अब 12% ये संपूर्ण राशि का होता है। संपूर्ण राशि मतलब 20 + 6 26 लाख का। तो 26 लाख का 12% आप निकाल लीजिएगा, और जो इधर 26 लाख है उसको जोड़ करके आपका जो पूरा होगा वो देगा। मतलब आपको हम यहाँ पर बताते हैं समझाने के लिए, 20 लाख प्लस 30%, 6 लाख, 26 लाख हो गया। अब 26 लाख का 12% सालाना देगा आपका, मतलब 3,12,000 सालाना। यदि दो अधिग्रहण कानून आपके क्षेत्र में लागू हुआ है, उसके बाद 2 साल के बाद अगर आप जमीन दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 3,12,000 और 3,12,000 2 साल का हो गया 6,24,000, यानी कि 26 लाख प्लस 6,24,000, 32,24,000 रुपया। एक उदाहरण के तहत आपको मैं बताया, यानी कोई 1 एकड़ जमीन आप दे रहे हैं और आपने 2 साल के बाद, जब भूमि अधिग्रहण जो एक्ट लागू की है कंपनी, उसके 2 साल के बाद अगर जमीन आपकी गई है, तो 12% आप ब्याज के हकदार भी होते हैं। 12% ये ब्याज भी कंपनी को देना है प्रति वर्ष के दर से, और ये कंपनी नियम लागू नहीं कर रही है। और तो और ये 30% जो अतिरिक्त देना है, इसका भी नियम का पालन कंपनी नहीं कर रही है। यही है मेन पंगा। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक आरटीआई के जरिए हासिल किया गया एक सूचना है, जिसमें देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि पंकरी बरवाडी माइनिंग जोन या भूमि अधिग्रहण का मूल रेट क्या है। तो इसका उत्तर दिया गया, पंकरी बरवाडी खनन परियोजना अंतर्गत सभी किस्मों के जमीन का झारखंड सरकार के द्वारा अनुमोदित रेट 20 लाख रुपये प्रति एकड़ है। ठीक है, ये पुराना 2016 का आरटीआई है, अभी तो 24 या 25 लाख हो गया है। तो ये 20 लाख रुपया यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि सभी किस्मों के ज़मीन का है, जबकि कंपनी रैयत का केवल रैयती ज़मीन का पेमेंट करती है और गैरमजरूआ का पेमेंट अभी कंपनी नहीं कर रही है। तो कंपनी अपने ही जवाब से मुकर रही है। सभी किस्मों के ज़मीन का मतलब होता है कि रैयती हो, गैरमजरूआ हो, बंजर भूमि हो या फिर कुछ और हो, सभी का कीमत जो है 20 लाख रुपये प्रति एकड़ देना है। लेकिन कंपनी अपने घोषणा पत्र से पीछे हट रही है, अपने जवाब से पीछे हट रही है, मुकर रही है। ये कंपनी की दोहरी नीति है और कंपनी की लोगों को शोषण करने की नीति है, कहिएगा तो। आपको जो मैंने दिखाया शायद समझ आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कंपनी जब यहाँ आ रही थी, एनटीपीसी कंपनी बड़का गांव में, तो उसने एक घोषणा पत्र जारी किया कि हम यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधाएं देंगे। सुविधाओं का घोषणा पत्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो हम आपको कभी बाद में बताएंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो आत्मदाह करने की बात आ गई हमारे पूर्व विधायक की, उसमें मेन मुद्दा क्या था, मेन फसाद की बात क्या थी, वो मैंने आपको बताया, ये जो डिटेल दिया। एक्चुअली जो घोषणा पत्र में कंपनी ने मुआवजा देने की बात कही थी कि जो मूल मुआवजा होगा उसका 30% अतिरिक्त, और अधिग्रहण क्षेत्र में अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद जितना देरी से हम जमीन लेंगे उसका 12% ब्याज हर एक साल देंगे आपको। ये दोनों कानून का पालन, ये दोनों नियम का पालन कंपनी नहीं कर रही है, इसीलिए आग बबूला हो उठे हैं हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी। आपको बता दें कि डीसी से मुलाकात में इन्होंने यही बात रखी कि मूल मुआवजा का 30% अतिरिक्त कंपनी क्यों नहीं दे रही है, और 12% ब्याज जो देना है वो भी नहीं दे रही है। या तो कंपनी ये दे, या तो कंपनी दूसरी चीज़ दे हम लोगों को जो सरकार को दे रही है। यानी एक दूसरी मांग उनकी थी क्या, कि कंपनी मूल मुआवजा का 30% अतिरिक्त और 12% जो ब्याज वाला घोषणा है ये लागू कर दे, या फिर कंपनी सरकार के ज़मीन को जो ले रही है उस हिसाब से हम लोग की भी ज़मीन ले। सरकार की ज़मीन कंपनी कैसे ले रही है ये समझ लीजिए। सरकार की जो ज़मीन है, जैसे वन भूमि है, उसको कंपनी 8 लाख रुपया लगभग प्रत्येक एकड़ का सालाना देती है रेंट। और ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है 30 साल तक ये लीड है। 30 साल के बाद वन भूमि को फिर वापस जो है वो कर दिया जाएगा वन विभाग को। तो वन विभाग के पास ज़मीन भी आ गई, पैसा भी आ गया, उसमें फिर से वन लग सकता है। ठीक है, वही तर्ज पे विधायक जी का कहना है और लोगों का भी मांग है
कि हमारी भी ज़मीनें लीड पर लिया जाए, जिस तरह से सरकारी ज़मीनें ली जाती है, और हमें भी रेंट दिया जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि 30 साल बाद जो हमारी ज़मीनें वापस हमारे पास फिर आएगी तो हम लोग खतियान के कम से कम खाता धारक तो रहेंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बिना ज़मीन के तो नहीं कहलाएगी, वो रोड पर सड़क पर तो नहीं आ जाएगी। कम से कम फिर से ज़मीन वापस आने से लोगों का जो आने वाली पीढ़ी है वो अगर किसी तरीके का रोज़गार नहीं होता है तो अपने पुश्तैनी ज़मीन पर अपना किसी तरह से गुजर बसर करेगी। तो इन दोनों में से में कोई एक मांग कंपनी मांगे, या तो सरकारी नियम से ले रही है कंपनी ज़मीन सरकार का वैसे ले आम रैयतों से, या फिर जो मूल मुआवजा है और मूल मुआवजा का जो 30% अतिरिक्त देना है वो दे ब्याज 12% ब्याज के साथ। और कंपनी इसमें सबसे बड़ा एक धोखाधड़ी क्या कर रही है कि आपने देखा होगा, जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाया, कि कंपनी किसी भी ज़मीन के किस्म का जो है वो मुआवजा एक समान देने की घोषणा की है, किसी भी किस्म का, चाहे वो रैयती हो, गैर मजरूआ हो, बंजर भूमि हो या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि रैयती का तो पेमेंट हो रहा है जैसे तैसे, लेकिन गैर मजरूआ का पेमेंट ही नहीं हो रहा, उसको बिना मुआवजा दिए हथिया ले रही है कंपनी। तो आप लोग ये समझिए कि आपकी लड़ाई के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं और आपको भी इसमें जागरूक होना है, तभी आपकी ज़मीनें बचेगी, और ज़मीनें अगर जाएंगी तो कम से कम सही मुआवजा मिलेगा। अब आपको समझना ये है बड़गांव की जनता को और ख़ास करके रैयतों को कि कंपनी अपने ही किए वादे से मुकर रही है। मैं जहाँ तक जानता हूँ बड़गांव की जनता बहुत भोली है। भोली इस मायने में है कि कंपनी अपने घोषणा पत्र के अनुसार लोगों को मुआवजा नहीं दे रही है, उनकी ज़मीनें जैसे तैसे तरीके से हासिल कर रही है, फिर भी यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आवेदन देते हैं, मिन्नतें करते हैं, विनती करते हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवजा दे दीजिए, हमें अच्छा मुआवजा दे दीजिए, हमें मत उजाड़िए। कंपनी कुछ नहीं सुनती है, अपने मन मुताबिक जो करना है कर रही है, फिर भी लोग मिन्नतें और आवेदन और विनती ही कर रहे हैं। क्या इस तरह से आपको आपका अधिकार हासिल होगा? कभी नहीं होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले टंडवा में वहाँ जो थर्मल पावर लग रहा है, लोगों का अधिकार नहीं दिया गया, उनकी ज़मीनें नहीं ली गई, न नौकरी दिया गया, न सही से मुआवजा दिया गया। कई बार लोगों ने थर्मल पावर का काम बंद कराया। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है यहाँ के किसानों और रैयतों को अपने अधिकार के लिए, और जो आंदोलन के कुछ अगुआ हैं वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। कंपनी अगर ये बात नहीं मानती है, रैयतों किसानों की सही मुआवजा नहीं देती है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को आपको मिल सकता है। और न सही से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, न मुआवजा मिल रहा है, न पुनर्वास हो रहा है, फिर भी लोग चुपचाप हैं। लेकिन आपको पता होगा कि बड़ी आंधी आने से पहले सन्नाटा होता है, और शायद एक आंधी आने वाली है, उसी के आगे का ये सन्नाटा है।